विधानसभा चुनाव तीसरे चरण में फिरोजाबाद के मतदान होने वाले 20 फरवरी को। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ास अपील जो है हम प्रत्याशियों से कराना चाहते हैं कि 20 फरवरी को चुनाव होने वाला है, तो जनता से क्या कहना चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ें और साथ ही शांति प्रिय तरीके से वोट पड़ें, उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जसराना विधानसभा से प्रत्याशी सपा के इंजीनियर सचिन यादव जी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि वो जनता को किस तरह से अपील करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सचिन जी, 20 फरवरी को चुनाव होने वाला है, जनता से आप अपने विधानसभा की क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की अपील करना चाहते हैं? मैं अपने जसराना क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को, बड़े बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी को इस किसान विरोधी सरकार, जिसने 5 साल किसानों को परेशान किया, नौजवान विरोधी सरकार, जिसने 5 साल नौजवानों को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, छात्रवृत्ति के लिए परेशान किया, छात्रों पे लाठीचार्ज रहा। ये 5 साल से इन्होंने माताओं बहनों के सम्मान नहीं रहा। 5 साल लोग परेशान रहे कोरोना में, डेंगू में, और 5 साल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहा, 5 साल महंगाई चरम सीमा पे रही। तो मैं सारे लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी फ्लॉप सरकार, ऐसी झूठ बोलने वाली सरकार, ऐसी जन विरोधी सरकार को 20 फरवरी को इसके खिलाफ वोट करें और साइकिल का बटन दबाएं, जिससे कि आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और अच्छे कामों की फिर से शुरुआत हो, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, फिर से एजुकेशन पे काम हो, फिर से हॉस्पिटल्स बनाने पे काम हो, फिर से पेंशन देने पे काम हो, बिजली का उत्पादन बढ़ाने में काम हो, फ्री बिजली देने पे काम हो, डीएपी यूरिया की किल्लतों को ख़त्म किया जा सके, पानी की किल्लतें जहाँ जहाँ चल रही हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो हमारा प्रदेश एक अच्छी दिशा में, एक विकासशील दिशा में चले, और वो तभी हो सकता है जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा दूसरा सवाल, वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए क्या क्या करना चाहते हैं और किस तरह से जनता से अनुरोध करेंगे आप? देखिए, हमारे पार्टी के जितने भी बूथ प्रभारी हैं, वही एक तरह से असली कार्यकर्ता होते हैं, असली नेता होते हैं, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है। आज काफ़ी बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जसराना के नौजवान मेहनत करके, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर मेहनत करके मैक्सिमम वोट्स जितने भी गांव में उपस्थित हैं और जो बाहर उपस्थित हैं उनको भी बुलाने के लिए वो उनसे गुजारिश करें। और मुझे लगता है कि इस बार प्रतिशत पहले के चुनावों के मुकाबले इस बार ज़्यादा होगा, और हमारे बूथ प्रभारियों ने, सेक्टर प्रभारियों ने ये जिम्मेदारी उठाई है, और वही मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, संगठन ही चुनाव लड़ा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है उनकी मेहनत से, और उन्होंने जो वादा किया है उस पर वो पूरे खरे उतरेंगे, और इस बार वोट प्रतिशत बहुत अच्छा पड़ेगा। एक बड़ा सवाल, चुनाव और मतदान करने के समय कुछ लोगों को भय भी लगता है और कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते हैं। तो मेरा सवाल है, शांति प्रिय तरीके से भय मुक्त मतदान करने जाएं लोग, ऐसा किस तरह से आप लोगों को अपील करेंगे? देखिए, अब तो दौर ऐसा आ गया है, मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, भय नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। अगर आप वोट डालने में, मुझे नहीं लगता सारे लोग सहयोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन सहयोग करता है, प्रशासन सहयोग करता है, और कहीं कोई छोट-मोट बातें अगर होने की संभावना भी हो तो फोर्स रहता है। तो मुझे नहीं लगता, पिछले 2-3 बार के चुनाव तो मैं देख चुका हूँ, कभी भी जसराना में अशांति वाला कोई काम नहीं हुआ, कहीं भी कोई घटना भी नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता इस बार भी कोई घटना होने की कोई चांसेस है। महिलाओं की अगर बात करें, अक्सर महिलाएं घर में रहती हैं, तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने आएँ, अपने मत का प्रयोग करें, महिलाओं के लिए ख़ास अपील क्या रहेगी? देखिए, मुझे इस बार विश्वास है, क्योंकि मैं गांव-गांव, डोर टू डोर घूमा हूं,
और मैं ज़्यादातर घरों में गया हूँ, तो इस बार मुझे मौका मिला है अपनी माताओं बहनों से भी मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। और मुझे इस बार ऐसा लगता है कि माताएं और बहनें ज़्यादा उत्साहित हैं इस बीजेपी सरकार को भगाने में। तो मुझे लगता है कि माताएं बहनें पुरुषों से पहले निकल के वोट डालेंगी, क्योंकि गांव की माताएं बहनें ये एक तो रात में जो खेतों को साँड़ खराब कर रहे हैं, साँड़ों से परेशान है, महंगाई से परेशान है। हम जब वोट मांगने गए तो हम वोट मांग नहीं पाते थे, उससे पहले वो कहती थी साइकिल में वोट देंगे इनको, ये महंगाई वाली सरकार को, ये योगी की सरकार को हमें भगाना है। तो मुझे लगता है इस बार महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा खिलाफ हैं इस बीजेपी सरकार के। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा और बड़ा सवाल है ये, प्रशासन से आप किस तरह से अनुरोध करना चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराया? देखिए, मैं प्रशासन से यही सहयोग मांगूंगा। वैसे तो वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चुनावों में ईवीएम ख़राब होने की शिकायतें आती हैं। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि ईवीएम कहीं ख़राब ना हो, और अगर ईवीएम ख़राब होने की कहीं शिकायत आए तो उसको तत्काल निपटाया जाए। और जब निपटाने में जितना समय ख़राब हो, उतना समय वोट की जो समय सीमा है उसको बढ़ा के उसको पूरा किया जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि 2-2 घंटे ईवीएम ख़राब रहती हैं और उसी टाइम पर मतदान को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे मतदान का रेशियो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 घंटे आपकी ईवीएम ख़राब रही तो आखिरी का 2 घंटा बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों को पूरी तरह से अपना वोट डालने में उनको दिक्कत ना आए। और दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं वोट परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, तो प्रशासन इस डर के मारे कि हम लोग एक अलग से दिखाई देंगे, तो वो उसको वोट परसेंटेज को गिराने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वोट परसेंटेज अगर अच्छा हो रहा है तो उसको बढ़ावा दें, उसको घटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़े ही स्क्रूटनी के साथ वोटर कार्ड्स बनते हैं, वोटर लिस्ट बनती है, आधार लगता है, उसको बीएलओ सर्टिफाई करता है। तो अगर वोट परसेंटेज अच्छा बन रहा है, और ख़ासकर अब जब बेरोजगारी चरम सीमा पे है तो ज़्यादातर आदमी अपने घरों में बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो उससे प्रशासन घबराए नहीं। सोशल मीडिया पर अक्सर चुनाव जब नज़दीक होता है तो अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे किसी भी तरीके की अफवाहों में ना आए, इसके लिए कोई अपील? देखिए, मैं सारे लोगों से यही कहूँगा कि वो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि बीजेपी सरकार क्या है, पूरी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, आदरणीय अखिलेश जी के किए हुए कार्य कैसे हैं, उनकी नीति कैसी है, उनकी सोच क्या है। और वो ज़्यादातर जसराना क्षेत्र के लोग सब जानते हैं कि मेरी कार्यशैली कैसी है। तो आखिरी के एक दिन की खबरों पे विश्वास ना करें, आखिरी एक दिन तक ज़्यादा सोशल मीडिया पे ध्यान भी ना दें, कम से कम सोशल मीडिया पे देखें। और आखिरी एक दिन जैसे अर्जुन को अपनी मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही आखिरी एक दिन सिर्फ अपनी ईवीएम पर, साइकिल पे ध्यान दें, साइकिल दिखाई दे उन्हें। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, अक्सर तमाम लोग मैदान में हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, तो अपने विरोधियों से क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ है आपके पास, कुछ बात करनी नहीं, चाहेंगे? सब लोग अपने अपने प्रयास करते हैं। एक डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है, उसमें ना कुछ ख़राब है ना अच्छा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़रूरी है कि एक पक्ष हो, उसके साथ एक विपक्ष भी हो। अगर पक्ष के विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष भी नहीं होगा। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये ठीक है। जनता जब तक चुनाव नहीं हो, जनता सही गलत नहीं पहचान पाएगी। जब तक चुनाव नहीं हो, जब तक जनता को चुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो जनता चुनेगी तब जब प्रत्याशी ज़्यादा हों, और इसी से जनता का चुनने का उसे मौका मिलता है। और इसीलिए इसी वजह से जो प्रत्याशी लोग होते हैं उनको वो मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि अगर और लोग होंगे नहीं और मोनोपोली सी होगी तो लोग अच्छा काम भी नहीं करेंगे। तो सारे प्रत्याशियों को मैं बेस्ट विशेस दूंगा, और उनकी भी उन्होंने जो मेहनत की उसके लिए भी उनको धन्यवाद, जनता में वो रहे उसके लिए भी उनको धन्यवाद। और बस उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस बार साइकिल को आने दें। जी, बिल्कुल। अच्छा, तमाम
चीज़ें हैं जैसे कि पंजा भी है, हाथी की भी सवारी लोग करने का प्रयास करेंगे, ऑटो भी है और फूल भी है। तो क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या कहना चाहेंगे सचिन जी? देखिए साइकिल की बेहद ज़रूरत है। देखिए क्या-क्या फ़ायदे हैं साइकिल फ़ायदे से? बहुत हैं। हेल्थ वाइज़ साइकिल चलाने के फ़ायदे हैं। पेट्रोल डीज़ल महँगी है, साइकिल के फ़ायदे हैं। लड़का-लड़की दोनों चला सकते हैं। लड़का साइकिल पे बैठ के स्कूल जा सकता है। नौजवान साइकिल पे बैठ के नौकरी करने जा सकता है। तो साइकिल के बहुत फ़ायदे हैं। हाथी होता है वो उसको मेंटेनेंस नहीं होता, खाता खाता ज़्यादा है भाई उसकी 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 खुराक ज़्यादा होती है, हैं? फूल फूल ये है कि फूल ख़राब हो जाता है, कुछ दिन चलता है फिर मुरझा जाता है, ठीक है? ऑटो में ऑटो में सीएनजी और डीज़ल महँगा हो गया है, ऑटो को चला नहीं पाओगे। ऐसे सबसे अच्छा चुनाव सबसे हाथी। हाथी तो मैंने बताया ही उसका खुराक इतना ज़्यादा है आप रख ही नहीं सकते 10 दिन। आपने कहा इसने हाथी पाल लिया है, हाथी कोई नहीं पाल सकता। साइकिल तो सरकारें भी बाँटती है। हाँ, साइकिल तो अपनी बेस्ट है, अपनी ठोक-पीट के कैसे भी चला लो। पानी ज़्यादा भर जाए निकलनी अपने कंधे पे रख लो, कहीं साइकिल पे चढ़ जाओ, घरवाली को पीछे बिठा लो, बच्चों को आगे बिठा लो। हर तरह से बेस्ट है। आप भी साइकिल का कोई चलाते जवाब हैं नहीं। साइकिल हम तो बहुत चलाते हैं, हमारे पास साइकिल हैं भी और हम लोग तो साइकिलें रोज़ चलाते हैं क्या? और आपको चुनाव चिन्ह भी साइकिल है? साइकिल चुनाव चिन्ह है। हम लोग तो 4 बजे सुबह निकलते थे, जब हमारा वज़न बढ़ने लग गया था, हम लोग मीठा ज़्यादा खाने लग गए थे, तो सुबह 4 बजे निकलते थे, यहाँ से पुल तक जाते थे, फिर कभी एका जाते थे, कभी अवागढ़ रोड जाते थे। सुबह 4 बजे मैं और मेरे साथ के लोग, हम लोग साइकिल खूब चलाते हैं, साइकिल बेस्ट है। जसराना की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही खासकर कि किसानों के लिए। मैं जसराना की जनता से, सारे वर्ग और समाज के लोगों से, किसानों से, नौजवानों से बस यही अपील करूँगा कि इस बार साइकिल को वोट दें और मुझे मौका दें 5 साल उनकी सेवा करने का। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये जसराना प्रत्याशी सपा इंजीनियर सचिन यादव जी, जिनने हमसे ख़ास बातचीत की और कई मुद्दों पर बात की, क्या कुछ कहा। तो देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।